तो दोस्तों आपने कभी मॉडल्स की कहानी सुनी है कि मॉडल्स भाई क्या कहानी कहते हैं? सुनी नहीं होगी वैसे, है ना, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में और इनकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वीडियो के बीच बीच में सुनाऊंगा, ऐसे नहीं एक शुरू में कहानी सुना दी, ठीक है। और मॉडल्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको भी हम सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश में ऐसा लगना है कि भाई मुझे इंग्लिश में सब कुछ आता है तो आज की वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी तो इंग्लिश में बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। आपने नॉर्मल छोटी छोटी चीजें तो बहुत सीखी होंगी, है ना, जैसे वुड आपने सीख लिया होगा, वुड के साथ हैव आपने सीख लिया होगा, लेकिन क्या कभी वुड के साथ हैव और टू एक साथ सीखा है? इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, वुड के साथ जब भी हैव टू लगाते हैं तो यहां पे जो हमारा मीनिंग निकल के आता है वो क्या है? वो मीनिंग है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा, किसी व्यक्ति को किसी काम को करना पड़ता होगा। फॉर्मूला क्या होगा सर? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वुड हैव टू, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आते ही है ना सबको, तो रही क्या गया इसमें? ये पूरा का पूरा चेप दो, फिर वुड हैव टू और वर्ब की लगा दो पहली फॉर्म, ठीक है। देखो, जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, कैसे बोलेंगे? ही वुड हैव टू कुक। अब मैंने कुक लिख दिया ना सर, फुड नहीं लिखा आपने, बस कुक क्या करोगे? खाना ही तो पकाओगे, ईंट पत्थरों को थोड़ी पकाते हैं, ठीक है, खाना ही पकाते हैं सब। तो ही वुड हैव टू कुक, कुक यानी कि पकाना, खाने को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें नाचना पड़ता होगा, कैसे बोलोगे? यू वुड हैव टू डांस, यू वुड हैव टू डांस। उन्हें बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक। तो किसी को कुछ करना पड़ता होगा, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? वुड हैव टू का इस्तेमाल करोगे। किसका? वुड हैव टू का। इसी तरह से कुड हैव टू भी होता है, कभी सोचने लगो वुड के साथ ही लगता है, कुड के साथ भी लगता है हैव टू। तो कुड के साथ जब लगेगा मीनिंग निकलेगा कुछ करना पड़ सकता है। अच्छा एक बात याद रखो, कुड जो है ना, कुड ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों में इस्तेमाल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वर्ड्स किस तरह के हैं। अगर पास्ट के वर्ड्स है तो पास्ट का सेंस देगा, प्रेजेंट के तो प्रेजेंट का, और फ्यूचर के तो फ्यूचर का सेंस देगा। फॉर्मूला वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड हैव टू पहली फॉर्म के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो, ही कुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कुड हैव टू प्ले। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, आपको ऐसा लगता है। मैं जैसे होटल में चले गए आप खाना खाने के लिए, है ना, अब आप देख रहे हैं भाई आपके दोस्त के पास, किसी के भी पास पैसे नहीं है, तो फंस गए तुम, है ना, फिर क्या बोलोगे? यार मुझे ही पेमेंट करनी पड़ सकती है अब तो, है ना, अगर पेमेंट नहीं करी तो आज तो बर्तन मांजने पड़ ही सकते हैं, पक्का है भैया बर्तन मांजना तो कुछ करना पड़ सकता है, ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, तब आप इस्तेमाल करोगे। उन्हें देखना पड़ सकता है, कैसे बोलोगे? दे कुड हैव टू वॉच। तो कुछ भी करना पड़ सकता है, कुड हैव टू आंख बंद करके चिपका दो, वहां पे मीनिंग एकदम फटाफट निकलेगा, जो है वही निकलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन मुझे इंग्लिश सीखनी है? भाई अगर आपको इंग्लिश सीखनी होती तो अब तक आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर चुके होते। अल्फा स्पोकन इंग्लिश प्ले स्टोर पे मिलेगा, जाके आप इसका लोगो देख लो और वहां से जाके डाउनलोड कर लो। इसी में हमारे कोर्सेज वगैरह आपको सब मिलेंगे। भाई देखो 100 200 300 रुपए तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, फ्री में नहीं सीख पाओगे। फ्री में सीखने है तो यूट्यूब पे देखो, है ना, यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन वीडियोस आपको ढूंढनी पड़ेंगी। कोर्सेज में आपको सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी। तो आपकी चॉइस है, आप 200-300 खर्च करके पूरी सिरदर्दी से बचना चाहते हैं या पूरी सिरदर्दी अपने माथे पे लेना चाहते हैं और 200-300 को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अगर आपका मन करे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने अभी पढ़ा क्या था? कुड हैव टू पढ़ा था, है ना। चलो कुड हैव टू तक तो बात ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। देखो, हैज हैव देखा है कभी? बस जीवन में हैज हैव देखा नहीं? देखा तो होगा, है ना। हैज हैव के साथ बिन जब लगेगा तो आपके परखच्चे उड़ जाते हैं बिन को देख के कि क्या मीनिंग निकाले इसका, है ना। तो बिन दो चीजों में लगता है, एक तो पैसिव वॉइस में और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पैसिव वॉइस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो मीनिंग तो वही होगा जो नॉर्मल होता है परफेक्ट टेंस का। अभी हम फिलहाल पैसिव वॉइस वाला देख रहे हैं। तो कोई काम किया जा चुका है या कोई काम हो गया है, उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जब पैसिव वॉइस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ही आता है ना पैसिव वॉइस में सबसे पहले, कभी सब्जेक्ट लिख दो इसको, ठीक है। फिर हैज हैव लिखेगा, बिन लिखेगा, और पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी फॉर्म ही आती है, इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक। अच्छा हैज हैव किसके साथ लगता है मुझे कमेंट करके बता दोगे? अबे मुझे पता है, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, है ना। हैज हैव किसके साथ लगेगा बताओ? ये छोटी सी चीज नहीं पता। हैज कहां पे लगता है? हैज है क्या पहले ये बताओ सर? हैज वो है, ये वो है, वो क्या? ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। एसईआईएस किस में लगता है? जो सिंगुलर होती चीज है ना,
ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की, ठीक। वैसे नाउन में SEIS लगाते हो तो प्लूरल बन जाती है, लेकिन जब वर्ब में लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाती है। इसको वर्ब ही समझो ना आप, ये वर्ब ही है, वर्ब की तरह भी यूज होता है, पता नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो ये वर्ब ही समझो। SEIS कहां पे लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर किसके साथ आता है? कौन कौन से शब्द हैं? ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, सी, इट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, बचे कुछ सभी मेंबर्स के साथ आप लगाओगे क्या? हैव, ठीक है। उसको देखा गया है तो बोलोगे ही हैज सीन। इंग्लिश को पढ़ाया गया है, इंग्लिश हैज बीन टॉट। अब पढ़ाया किसने है, तभी तो पैसिव वॉइस में है। जब हमें ये नहीं पता होता ना कि काम किसने किया है, तब पैसिव वॉइस में बना देते हैं। या जब हमें सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना होता तब पैसिव वॉइस में बना देते हैं। जब हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तब पैसिव वॉइस में बना देते हैं। बस ये 3 चीज याद रखो, सेंटेंस धड़ाधड़ बनेंगे आपके पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इजएमआर के साथ बीइंग। इजएमआर के साथ बीइंग कहां पे लगता है? देखो ये भी पैसिव वॉइस में ही है। इजएमआर का मीनिंग आप जानते हैं, इजएमआर के बाद जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इतना तो पता ही होगा, है ना। तो देखो इसमें भी बी के साथ हमने आईएनजी लगा रखी है, बी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में मीनिंग होगा कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, इजएमआर लगा दो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और बीइंग लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दो सेंटेंस में, ठीक है। अब बनाओ सेंटेंस कैसे बनेंगे। देखो मैंने बोला है कि उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। ही इज बीइंग बीटन। इमारत बनाई जा रही है, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो इमारत क्या की जा रही है? बनाई जा रही है, ठीक है। अच्छा आपने कभी मेक पढ़ा है? मेक, मेक पढ़ा है? मेक, मेक का मतलब क्या पढ़ा होगा आपने? मेक का मतलब पढ़ा होगा बनाना, कोई चीज बनाना, जैसे किसी को कोई सामान बनाना, खाने पीने की चीज बनाना। मेक का मीनिंग ये पढ़ा होगा। लेकिन इसका मीनिंग ये भी होता है करवाया, करवाना, या फिर करवाएगा, करवाएगा, ठीक है। लेकिन ये मीनिंग होते हैं पॉजिटिव वर्ब में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं? पॉजिटिव वर्ब्स में जब इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखो मेक, और मेक होता रहेगा चेंज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब इजएमआर है तो मेक में लगाएंगे आईएनजी वाली मेकिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड है यानी कि इसको चाहिए थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे मेड। तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। फिर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव केस इनमें से लगा देना है जो सेंटेंस मांग रहा है आपका, फिर पहली फॉर्म, और फिर लगा दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं जैसे कि मैं उसे समझा रहा हूं। मैं उसे समझा रहा हूं, पहला मैं बनाऊंगा, दूसरा भी मैं ही बनाऊंगा। जैसे कि मैंने उसे समझाया, मैंने उसे समझाया। तीसरा आपको बनाना है मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा, ये आपको बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे। मैं उसे समझा रहा हूं, समझा ही रहा हूं भैया, अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, है ना। आई एम मेकिंग में अंडरस्टैंड, तो मैं उसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। आई, बच्चे बोलेंगे सर ऐसे नहीं बनेगा, आई अंडरस्टैंड हिम। भैया इसका मतलब ये है कि मैं उसे समझता हूं। आई एम अंडरस्टैंडिंग हिम, इसका मतलब होगा मैं उसे समझ रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, मुझे बोलना है मैं उसे समझा रहा हूं। अगर आप बोलोगे आई एम, यहां पे लगा दो, अंडरस्टैंड में लगा दो आईएनजी, तो इसका मतलब है कि मैं उसे समझ रहा हूं। देखो यहां पे यही तो कर रहा है काम को, तो ये समझ रहा है उसको, इसका मीनिंग ये है। लेकिन यहां पे जैसे ही मैंने मेक लगाया तो इसका मतलब है कि मैं उसे समझा रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। अगर पास्ट में बोलेंगे मैंने उसे समझाया, पास्ट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, आई मेड हिम अंडरस्टैंड, तो मैं उसे मतलब मैंने उसे समझाया, इस तरह से। और अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं उसे समझाऊंगा, फ्यूचर में लेके जाऊंगा, तो विल लगाना पड़ेगा। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, ये आपको यहां पर अंडरस्टैंड लगा देना है जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेक का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बनाने के सेंस में नहीं होता, कभी सोचने लगो बनाना आएगा सर, बनाना हर जगह नहीं आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। क्या है? कुड हैव।
कुड हैव का मतलब क्या होता है? कुड हैव का मतलब होता है कि कोई किसी काम को कर सकता था लेकिन नहीं किया, या किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। कैसे बोलोगे सेंटेंस, कैसे बोलोगे बताओ? जैसे कि तुम वहां जा सकते थे, कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। वह यहां आ सकता था, ही कुड हैव कम हेयर। तो कोई कुछ कर सकता था, कोई कुछ कर सकता था, या किसी के पास कोई वस्तु हो सकती थी। आप वहां पे आंख बंद करके कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कुड हैव का। तो विल बी भी आपने देखा होगा, विल बी देखा है ना? विल बी का मतलब क्या होता है? विल बी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, लेकिन कब कब कर रहा होगा? फ्यूचर में, अभी नहीं, आने वाले समय में कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट पहले, लास्ट में ऑब्जेक्ट, विल बी के साथ आईएनजी वाली वर्ब लगानी है। जैसे कि वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वो देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग। तो कोई कुछ कर रहा होगा आने वाले समय में, विल बी लगा दो और वर्ब में लगा दो आईएनजी आंख बंद करके। ठीक है, इस तरह से आपके जो सेंटेंसेज हैं वो यहां पे बनने वाले हैं। चलिए, तो आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।